हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथ ही हमारी कंपनी फैज़गी कंसल्टेंट के बिहाफ पर भी आई वेलकम यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। कनाडा की सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। भारत में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखकर कनाडा ने अब 30 दिन का ट्रैवल बैन एक्सटेंड कर दिया है फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। और ये 22 अप्रैल से स्टार्ट होकर अब अगले महीने 21 मई तक रहेगा। तो जितने भी हमारे भारत के लोग अभी प्लान कर रहे हैं कनाडा जाने के लिए, उनके लिए न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ऑनलाइन अभी कंफर्म कर देता हूँ और ये बता देता हूँ कि कौन कौन इस टाइम ट्रैवल कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने ट्रैवलिंग प्लान्स कनाडा जाने के लिए बना सकते हैं। एंड नाउ आप देख सकते हो, ये है CIC न्यूज़ और ये बहुत ही रिलायबल कनाडा की न्यूज़ एजेंसी है। इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया है, ट्रैवल बैन इन प्लेस फॉर पैसेंजर एंड बिजनेस फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वेरिएंट्स। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। अब यहाँ पे इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है, एज कैनेडा सीज अ सर्ज इन कोविड-19 केसेस involving new variants, the federal government announced on April 22nd that it will introduce tighter travel restrictions to halt potential spread and protect Canadians. और आगे लिखा हुआ है कि the travel restrictions include the banning of all passengers and business flights from India and Pakistan starting at 11:30 PM EST on April 22nd for 30 days। यानी कि बहुत क्लियर है, 22 अप्रैल से इन्होंने ये ट्रैवल जो रिस्ट्रिक्शन है उसको लगाया है और ये 30 दिन तक कंटिन्यू रहेगा। आगे इन्होंने लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, दोज हु ट्रैवल टू कैनेडा फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान वाया एन इनडायरेक्ट रूट विल नीड टू ऑब्टेन अ नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट फ्रॉम देयर लास्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर अकॉर्डिंग टू ओमर अलगावरा, कैनेडाज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना, अगर आप इंडियन हो, अगर आप कनाडा जा रहे हो किसी और दूसरी कंट्री से ट्रांजिट होकर, फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा जा रहे हो अमेरिका से होकर या UK से होकर, तो जिस भी कंट्री से आप जा रहे हो वहाँ से आपको ये कोविड-19 का टेस्ट कराना पड़ेगा और आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप नेगेटिव हैं और ये आपको शो करना पड़ेगा जब भी आप कनाडा के एयरपोर्ट पर पहुँचोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे हम पढ़ लेते जो और आगे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने लिखी है ताकि वो आपको पता चल जाए। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, currently international travelers need to show proof of a COVID-19 test taken within 72 hours before traveling to Canada, whether by air or by land. Travelers by air are also required to take another test upon arrival in Canada। यानी कि हमारे इंडिया के लोग अगर कनाडा जा रहे हैं तो उनको ये मेक श्योर करना है कि वो 72 आवर्स पहले यानी 72 घंटे पहले इंडिया में अपना कोविड-19 का टेस्ट कराएं, नेगेटिव हो तभी वो ट्रैवल करें। उनके पास प्रूफ होना चाहिए तभी वो ट्रैवल कर सकते हैं। 72 आवर्स की यहाँ पे बात की गई है, तो प्लीज़ इसका भी ध्यान रखना। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आगे लिखा है, दीज ट्रैवलर्स मस्ट देन क्वारंटीन एट अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल फॉर 3 days while they wait for their results. After they are cleared, they are still required to travel to their final location where they will continue their 14-day quarantine। यानी कि जब भी आप कनाडा के एयरपोर्ट पर पहुंचोगे तब आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल में 3 दिन तक स्टे करना है। उसके बाद जैसे ही आप 3 दिन ख़त्म हो गए उसके बाद जहाँ पर भी आपको जाना है वहाँ पर आप जाओगे एंड उसके बाद 14 दिन तक वहाँ पर भी आपको क्वारंटीन रहना है। तो ये जो लॉ है उसको फॉलो करना ताकि आप गलती ना करें। आगे लिखा है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर क्वारंटीन पीरियड दे विल बी रिक्वायर्ड टू वंस अगेन टेक कोविड-19 टेस्ट। यानी कि जब आप 14 दिन का पीरियड ख़त्म करोगे तो उसके बाद भी आपको एक लास्ट फाइनल कोविड-19 का टेस्ट करना होगा। जब अगर वो नेगेटिव निकलता है तो उसके बाद यू आर फ्री टू रोम अराउंड कनाडा, यानी कि आप कनाडा में आराम से जा सकते हो कहीं पर भी। तो आपको ध्यान रखना है। आगे मैं चीज़ बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट ऑफ दोज हु आर एग्जेम्प्ट ऑफ द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एंड कैन एंटर कनाडा। यानी कि ये पूरी लिस्ट दी है उन लोगों के लिए जो कनाडा आना चाहते हैं, जिनको अलाउ किया गया है कि एग्जेम्प्ट है। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप कैनेडियन सिटीजन्स हो तो आप कनाडा आ सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपके पास PR है तो आप आ सकते हो। उसके बाद इमीडिएट और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स ऑफ कैनेडियन सिटीजन्स, यानी कि अगर आप कैनेडियन सिटीजन्स के
रिलेशन में हो, मेंबर्स हो, तो आप आ सकते हो। उसके बाद टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स ट्रैवल कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ कोविड-19 रेडीनेस प्लान, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको ध्यान रखना है कि वो तभी ट्रैवल करेंगे जब उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पास ये कोविड-19 का रेडीनेस प्लान है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जिनके पास होल्डर्स ऑफ PR है वो जा सकते हैं। इंडिविजुअल्स कमिंग टू कैनेडा फॉर कंपैशनेट रीजंस सच एज टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द फाइनल मोमेंट्स ऑफ लाइफ ऑफ अ लव्ड वन, यानी कि अगर आपके फैमिली मेम्बर कनाडा में कोई है और अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत ख़राब है या कुछ हो गया है, तो आप जा सकते हो उसके लिए। फिर प्रोटेक्टेड पर्सनस एंड ट्रांजिटिंग पैसेंजर्स। सो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। ये सारे लोग जो मैंने आपको नाम लिए हैं ये जा सकते हैं, बट दे हैव टू मेक श्योर दैट कि उनको कोविड-19 ना हो और नेगेटिव हो, तभी उनकी आसानी हो सकती है जाने के लिए। अदरवाइज़ ट्रैवल अभी इंडिया की, स्पेशली इंडिया के लिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। कनाडा ट्रैवल करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपको कोविड-19 ना हो, और उसके बाद ही आप जा सकते हो। उसके बाद आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। सो आई होप दिस न्यूज़ हेल्प्स यू लॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि उससे आपको डेली कनाडा की न्यूज़ देखने को मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें। अगर आपके सवाल हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज़।